अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी रेसिपी है जो नौरीन हमें आज रमज़ान में देने जा रही है। तो असल में ये रेसिपी नहीं है, ये रेमेडी है। तो अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा मेरे ना फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा था। तो रमज़ान में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी हो सकता है कम बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के जो अब्बा जी हैं वो तो यहाँ पे है नहीं है। तो ज़्यादा जो होता है ना, वो हम सब ख़वातीन को वो यही होता है कि जब हमारे हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर ही हमारा दिल करता है कि अच्छे अच्छे से खाने बनाकर जो है ना वो पेश करें। तो खैर मेरे जो फेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो बेसन लगा लूँ फेस पे, जिससे थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम होगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि मिस जो है वो भी गई हुई है पंजाब, और सफाइयाँ भी खुद ही करनी पड़ रही हैं। तो उसकी वजह से जब फेस पे ऑयल आता है ना, तो जाहिर सी बात है झाड़ू भी लग रहा होता है, सारे काम भी करने होते हैं, तो पिंपल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई पिंपल आया नहीं है वैसे, लेकिन ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रहा था फेस पे। तो यहाँ पे जी मैं एलोवेरा का जेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रोज़ वाटर डाला है, बेसन लिया है, तो बस इनको अच्छा सा मिक्स करके वो फेस पे लगा दूँगी। और हो सकता है थंबनेल पे पिक्चर दे भी दूँ और हो सकता है ना भी दूँ, ठीक है। तो ये मैंने फेस पे लगा लिया था। उसके बाद आ जाते हैं जी, आज हम अफ्तारी में क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज अफ्तारी में मैं बनाऊंगी बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाऊंगी। तो अच्छा, रमज़ान में ना पानी का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो है हम खाना खा लेते हैं, एक दो गिलास में ही जो है ना वो पेट हमारा फुल भर जाता है। तो उसकी ये भी एक रीज़न होता है कि जब हमारे फेस पे ऑयल आना शुरू हो जाता है या फिर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में जैसे पानी की कमी होती है, तो उसका जो असर है वो हमारे फेस से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें, रात अगर आप लेट नाइट तक नहीं जागते तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे हम लोग तो जो है वो सहरी करके ही सोते हैं, तो फिर इस टाइम उठकर सीधा जो है ना वो किचन में आने की कोशिश करते हैं, है नमाज कुरान पाक वगैरह कर पढ़ कर। और उसके बाद ऐसा नहीं हो कि फिर मुझे कोई कमेंट्स आ रहे हों कि मतलब कि तुम सारा दिन सोई रहती हो तो इबादत नहीं करती हो, है ना। तो भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है, अपने वर्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी जो है वो इस तरह भी निकल जाते हैं, और ज़्यादातर जो है ना वो सच बोलने पे भी हम लोग फंस जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ भी आपने सच बोल दिया ना बस फिर फड़ेंगे। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप रात लेट नाइट तक जागते हैं तो फिर उसके बाद आप पानी जो है वो इसका इस्तेमाल करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। अगर वो आप जल्दी सो जाते हैं, फिर जाहिर सी बात है आप सहरी में उठते होंगे, तो फिर रोज़ा रखा, फिर सारा दिन रोज़े की हालत में, तो जाहिर सी बात है हम कुछ खा पी सकते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद यही रूटीन रहती है। तो कोशिश किया करें कि आप जब भी रोज़ा इफ्तार करते हैं उसके बाद आप एक एक बोतल अपने पास रख लें। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने रात में ये बोतल जो है ख़त्म करनी है, या 1 से 2 बोतलें जो है ना पानी की वो पी लेनी है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आपके पास एक बोतल होगी तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने कितना पानी पिया है। और फिर आप थोड़ा थोड़ा करके 2-2 सिप जो हैं वो पीते रहा करें पानी। और रात में जैसे अगर आप सो भी जाते हैं तो जैसे ही ज़ाहिर सी बात है हम करवट लेते हैं, आँख खुलती है, तो फिर उस वक्त भी आप जो है ना वो 2 घूंट पानी के पी लिया करें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पानी की कमी तो वैसे ही हो रही होती है, बॉडी में पसीने की सूरत में निकल रहा होता है हमारा पानी, कुछ हम लोग रोज़े की हालत में तो वैसे ही जाहिर सी बात है। तो खैर ये सारी चीज़ों का भी साथ साथ जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल रखा करें। वैसे भी ईद आने वाली होती है, फिर ईद पे जो है ना वो लड़कियां खास तौर पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस लाइक करवाती हैं। और अच्छा, मैं ना एक आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ। जब तक बिरयानी तो मैं बना ही रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें मैं बता रही हूँ। मैंने ना एक ड्रेस जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अभी मैं यहाँ पे कहीं भी पिक्चर दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उसका। तो असल में मेरी वो किसी जो वीवर है ना उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो ड्रेस है ना आप इसको मंगवाएं और उसके बाद इसका रिव्यू दें कि कैसा स्टफ़ है और ये सारी चीज़ें ना आप बताइएगा मुझे ज़रूर। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। यकीन करें, मैंने रमज़ान से भी काफ़ी दिन पहले, मेरे ख्याल में मुझे 1.5 से 2 महीने तो हो गए होंगे उसको ऑर्डर किए हुए। पहले तो इंस्टा पे जो है ना उन्होंने मुझे वो पेज सेंड किया कि इस पर आप ये मंगवाएँ और फिर हमें आप बताएँ। तो ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो हम लोग जब भी ऑर्डर करते हैं तो यही डर लगा रहता है, पहले तो पता नहीं कैसी आएगी कैसी नहीं, यही सोचते रहते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी निकलती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है ना हम लोग घाटे में ही रहते हैं। तो फिर मैंने ना वो ऑर्डर तो कर लिया। उसके बाद उनको मैंने काफ़ी दफ़ा बीच में जो है ना बार बार उनको मैसेजेस किए कि भाई आप मैंने ऑर्डर किया था, अभी तक आपका ऑर्डर आया नहीं, मुझे रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी इस तरह से। तो खैर उन्होंने कहा जी आ जाएगा कुछ ही दिन में, हम लोग जो है ना वो एक दफ़ा फिर से चेक कर लेते हैं, इस तरह की बातें जो है वो करते रहे मुझे। तो अभी जो है ना आज के दिन यानी कि मुझे वो जो पार्सल था वो मिला।
और फिर उसके बाद जैसे मैंने वो पार्सल पकड़ा तो वैसे मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए थी। गलती मुझसे ये होगी क्योंकि मेरी सासू माँ जो है वो नीचे से लेकर आई थी कि नूरी तुमने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है तो ये आई है तो देख लो तुम ना। और जब मैंने उसको पकड़ के देखा तो यकीन करें जिस तरह एक लाइट सी स्मॉल साइज़ की शर्ट का वेट होता है ना, हालांकि मैंने ये जो फ़्रॉक ऑर्डर की है आप लोग देखेंगे अच्छी खासी घेर वाली और बड़ी फ़्रॉक, चाहे आप जैसा भी स्टफ़ हो, मतलब कि वो मैंने जब ऐसे करके उसको बैग को पकड़ा है ना तो मैंने इकट्ठा करके वो मेरे एक हाथ में भी वो पूरा आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई मतलब कि ये जो शर्ट है बस कोई एम सा ही कपड़ा या फिर एक छोटी सी कोई फ़्रॉक वगैरह ना निकल आए, क्योंकि मैं अगर उसको खोल लेती तो उसके बाद तो फिर मैं उसको जाहिर सी बात है दोबारा बंद नहीं कर सकती थी। और वो नीचे भाई खड़े हुए थे, मुझे पैसे जो हैं वो पे करने थे, जाहिर सी बात है फिर उन्होंने जाना था। तो मैंने फिर जो है ना वो हसीब को बोला कि तुम एक काम करो, जाओ उनको बोलो कि भी आपने जो ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था तकरीबन कोई 1.5 से 2 महीने पहले, तो पहले तो आपकी सर्विस जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए कि घटिया किस्म की सर्विस है। तो खैर 2 महीने बाद जो कराची में ही मेरे ख्याल में उनका है, तो कराची से ही वो पार्सल मुझे आना था, वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो खैर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे ये जो पार्सल है इसको रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि मुझसे पहले वो जो जिस बहन ने मुझे कहा था ना कि आप ये मंगवा कर इसका रिव्यू दें कि ये कैसी शर्ट है या फिर इनका जो भी है ऑनलाइन जो सिस्टम है वो सारा पता चल जाएगा, फिर मैं भी ऑर्डर कर लूँगी। तो पहले तो मैं हंसने लगी थी कि चले कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा नुकसान में जाऊँगी अगर अच्छा ना हुआ, लेकिन कोई नहीं, मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो खैर उन बहन ने भी जो है ना, बल्कि उस बहन ने अपनी बहन को बोला कि तुम इसको ऑर्डर कर दो, तो देखते हैं मतलब कि आप भी मंगवाओ। तो हम दोनों ने जो है ना वो मंगवा ली, मतलब कि उनकी बहन ने भी मंगवा ली थी, उनकी भी पिक्चर देखनी अगर कहीं हुई तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और मैंने अपनी भी जो पिक्चर है जो ऑर्डर की थी वो भी मैं लगा दूँगी। लेकिन मैंने तो जो लिया था ना, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि उनकी बहन को पार्सल जो है वो रिसीव जल्दी हो गया था, उन्होंने किसी और पेज से मंगवाया था और मैंने फिर किसी और पेज से मंगवाया था, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मिला। तो मैंने फिर वो जब लिया तो फिर मैंने वापस कर दिया। शुक्र है कि उन्होंने आराम से जो है ना वो लेकर और वो चले गए वापस, ना बोले नहीं कुछ भी, क्योंकि उनको पता था गलती हमारी है। 2 महीने बाद तो हम एक तो पार्सल लेकर आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल में 1.5 से 2 महीना तो ऑलमोस्ट हो चुका है उनको। शायद मेरी वो बहन अगर देखेंगी तो ज़रूर बताएंगी। तो ये जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस चीज़ का। दूसरा जो है, मैं ईद के लिए यही एक माइंड बना कर बैठी हुई थी कि मैं ईद पे यही वाला ड्रेस जो है ना वो पहनूंगी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो खैर जी, यहाँ पे बिरयानी जो है वो उसकी तरफ भी थोड़ी सी आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो चावल हैं वो भी बॉईल हो चुके हैं, और जो चिकन इसका बिरयानी का जो मसाला है कौरमा वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको जल्दी से तय वह लगाऊंगी बिरयानी की, और फिर उसके बाद हम लोग अफ्तारी में देखती हूँ अभी इसके साथ क्या कौन सी चीज़ जो है वो मैं और बनाने जाऊँगी। अच्छा जी, तो बिरयानी को मैंने दम लगा लिया था। तो बच्चे कहने लगे कि मामा जो समोसे आपने बनाए थे उसका मटेरियल थोड़ा सा तो पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करें साथ में जो है ना रोल बना कर ना वो हमें दे दें। तो बिरयानी वैसे तो ये था कि मेरा मर्ज़ी थी कि मैं कुछ भी ना बनाऊं, जस्ट बिरयानी बनाइए और साथ में कुछ फ्रूट वगैरह रख लूँगी या पानी वगैरह बना कर ना, तो वो हम लोग उसी से इफ्तार कर लेंगे। क्योंकि जब खाना होता है ना फिर दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम खाई जाती हैं। लेकिन बच्चे कह रहे थे तो फिर जाहिर सी बात है उनका रोज़ा होता है, तो फिर इसलिए मुझे उनकी माननी पड़ती है, ताकि जाहिर सी बात है रोज़े की हालत में अक्सर दिल कर रहा होता है कि हम अफ्तारी के टाइम पे ये खाएंगे, तो फिर ऐसे उनका दिल भी जो है ना वो नहीं होगा कि मामा ने हमें ये चीज़ बना कर नहीं दी। तो यहाँ पे भी मैंने सोचा कि जल्दी से अपना वो जो डो थी वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो मटेरियल उसका पड़ा हुआ था, जो आलू मैंने तैयार किए थे ना।
अगर आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वो बहुत ही मज़े के बने थे और जो जो चीज़ें मैंने ऐड की थी ना वो सारी आपने ऐड करनी है और उसी तरीके से आप बनाइएगा। यकीन करें बहुत ही मज़े के जो समोसे हैं ना वो बनेंगे। तो वैसे तो किसी की अगर इफ्तारी वगैरह करवाते हैं फैमिली में तो अक्सर ज़्यादातर तो यही होता है कि बाहर से ही चीज़ें जो हैं वो इस तरह की मंगवाई जाती हैं। तो सॉरी पीछे जो है ना वो इग्नोर करिएगा। बच्चे जो हैं वो नहाने जा रहे थे और इस टाइम मैं इनको बोलती हूँ कि जल्दी से जो है ना आप लोग नहा लो, क्योंकि मैं इधर तैयारी कर रही होती हूँ इफ्तारी की। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही होती है ना, यकीन करें मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है कराची में। तो है यहाँ पे जी मैं जल्दी से इसकी एक रोटी सी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इसके मैं रोल बना लूँगी। और अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको पीछे हसीब भी जो है वो दिखेगा बार बार मॉपिंग करता हुआ। असल में बच्चे जो हैं वो जब शाम के टाइम पे बाहर सेन में खेल रहे होते हैं ना, तो वो जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो जो वो पाँव होते हैं ना गंदे वाले वो लग जाते हैं। भले वो जूते पहनकर भी बाहर फिरते हैं, जाहिर सी बात है जो टाइलें होती हैं ना आप सब जानते हैं कि उन पर ज़रा सा भी मिट्टी अगर निशान नज़र आ जाता है ना वो बहुत ही बुरा लगता है। तो आप पीछे भी नोट करिएगा, हसीब जो है ना वो बार बार मॉपिंग करता हुआ ना कैमरे के सामने आ रहा था, ताकि मैं भी कैमरे में आऊँ और सबको पता चले कि मैं मॉपिंग कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे समझ आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। वो असल में आप सबको दिखाना चाह रहा था कि मैं मामा की हेल्प कर रहा हूँ और मैं बार बार मॉपिंग कर रहा हूँ। ये देखें अभी आकर ना यहाँ पे खड़ा हो गया मेरे पास, तो मैं उसे बोलने लगी, मैंने कहा जाओ साइड की मॉपिंग करो, यहाँ पे किचन में मैं खड़ी हुई तो इधर ही आके मॉपिंग करनी है। तो फिर बेचारा वो उधर चला गया। तो यहाँ पे जी जो रोल हैं वो तो सारे मैं साथ साथ बना रही हूँ। और ये 2-3 मैंने सोचा कि साथ में समोसे भी बना लेती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो ये ना कहें कि सारे रोल बनाती हैं आपने मामा समोसे नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो 1-2 उनके लिए समोसा भी बना लेती हूँ। तो बस ये जो पड़ा हुआ था आलू का जो मटेरियल है समोसों का वो तो पड़ा हुआ था, तो सोचा चलो तैयार करके समोसे भी साथ रख देती हूँ, इसी में बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएंगे। तो इसी के साथ जी मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि मेरी जो फूफो सास हैं उनका इंतकाल हो गया था कल। और अभी मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो मुल्तान में ही है। तो आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप ना मेरी जो फूफो सास हैं उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को जो है वो सब्र दें। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ कल जब मुझे उनका पता चला। तो असल में वो डायलिसिस पे थी, तो उनकी हालत शायद ज़्यादा ही बेचारों की बिगड़ गई थी, तो उनका इंतकाल हो गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ था। तो खैर बस आजकल तो यही है कि पता ही नहीं चल रहा, दिन एक एक दिन में हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं कि कभी कहीं डेथ हो गई, कभी कहीं डेथ हो गई। कुछ तो इस बीमारी की वजह से जो है अल्लाह ताला माफ़ करे कि बहुत ही इस दुनिया से लोग जा रहे हैं, और कुछ जो हैं वो जाहिर सी बात है अपनी लिखी हुई मौत से जा रहे हैं। किसी को कोई बीमारी है या फिर कोई वैसे ही पता ही नहीं चलता किस तरह से जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, और ये जो वबा फैली हुई है अल्लाह ताला करे कि ये जल्दी से इस रमज़ान प्यारे महीने के सदक़े में वो ख़त्म हो जाए और हम सब पे अपना ख़ास करम करे। बहुत ज़्यादा डर लगता है और यही सोचते हैं हमेशा कि अल्लाह ताला बस रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी हमारी इफ्तारी की जो तैयारी है वो सारी हो चुकी है और बच्चे जो हैं वो दुआ मांग रहे हैं। तो हुसैन जब भी दुआ मांगते हैं तो वो आंखें टेढ़ी करके ना मेरी तरफ देखता है कि मामा देख रही है कि नहीं। इसी तरह जब वो नमाज़ पढ़ेगा तो अगर मैं अपने काम में बिज़ी हूँ ना, तो मैंने उसको नहीं आकर देखा तो फिर वो मुझे आवाज़ें देगा कि मामा जल्दी आओ, देखो इधर आओ। या फिर अगर वो नहीं तो फिर पता क्या बोलेगा आकर, मामा देखें भैया आवाज़ कम नहीं कर रहे, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो उसका ना हमेशा होता है कि मैं मम्मा को बताऊँ, पापा को बताऊँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ और वो देखे और मुझे अप्रिशिएट करे।
तो खैर छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इसी तरह से एक तो बड़ों से देख के ज़ाहिर सी बात है वो सीखते हैं, दूसरा जो है ना वो चाहते हैं कि हमारी जो है ना बड़ी तारीफ़ करें कि भाई माशाल्लाह हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है ना। तो चलिए जी, बस अफ्तारी जो है हमारी सारी तैयार हो चुकी है। बस सिंपल आज बिरयानी थी और साथ में मैंने समोसे और रोल बना लिए थे, बस फ्रूट वगैरह था। वो कुछ जो फ्रूट बच्चे कहेंगे वो मैं काट कर रख लूँगी। और आप लोगों ने आज अफ्तारी में क्या बनाया है ज़रूर मुझे बताइएगा। तो आई होप आज का जो मेरा व्लॉग है वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ख़ास तौर पे जो ऑनलाइन शॉपिंग का सोच रहे हैं तो वो तो सोच रहे होंगे कि अब हम भी जो है ना वो नहीं सोचते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह से हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो है वो घरों में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान में ही जा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि जो रियल फ़ोटो थी उन्होंने मतलब कि जो सेंड की है हमें वो कुछ और थी, और जो उन्होंने अपनी वहाँ पे लगाई हुई है जो कि फ़ेक फ़ोटो समझ सकते हैं आप, जो उन्होंने लगाई हुई थी। तो ऐसे लोगों के लिए भी बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दें, जो चीज़ दिखा रहे हैं वही चीज़ जो है वो सेंड भी करें। क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना जब भी कोई चीज़ मंगवाता है तो वो बड़े दिल से और सोच समझ के मंगवा रहा होता है, लेकिन आप सेंड क्या करते हैं बहुत ही एक ऐसी सी चीज़ जो कि बंदा खुद भी बनवा ले तो इससे अच्छी ही बनवा सकता है घर में। तो चलिए जी, मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।